अमेज़ॉन होलसेल FBA की जो प्रोडक्ट हंटिंग है वो किस तरह से की जाती है, उसका क्या क्राइटेरियाज होते हैं, ये सारे मैंने आगे भी डिस्कस करने हैं। लेकिन उसके लिए सबसे पहले कुछ बेसिक्स हैं, ये अपने जहन में रखिएगा। किसी को आइडिया हो व्हाट इज़ निश? NICHE, निश क्या होती है? वेरी गुड, बस एक ही पता था। निश क्या होती है, ये मैंने वर्ड यूज़ करने हैं आगे। NICHE, निश। आपके दिमाग में क्या चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड निश। आप एक प्लेटफॉर्म पे जा रहे हो, आप खादी की आउटलेट सटलेट उनमें कपड़े लेने जा रहे हो, तो आपने पहले दिमाग सेट किया हुआ है अपना कि मैंने समर सेल में से ये चीज़ें लेने जा रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है रैंडम रैंडम गए ये भी ठालो ये भी ठालो, पता नहीं क्या ठालो, ऐसा होता ही नहीं है। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो किसी कैटेगरी से या निश से बिलोंग ना करती हो। हर कैटेगरी, हर प्रोडक्ट, हर कैटेगरी किसी किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रही होती है। यानी कि मैंने कुछ चीज़ लेनी है स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स की चीज़ लेनी है। स्पोर्ट्स क्या है? निश। मैंने कोई प्रोडक्ट लेनी है, मैं घर से जाऊँ से, मैं अपने घर को डेकोरेट करूँ, तो होम डेकोर पहले सोच के बैठे हुए घर से जाना है, फिर प्रोडक्ट ढूंढनी है। अच्छा ये लाइट लगाऊंगा, ये मैं जनाब यहाँ पे ये वाले जो ट्रीज़ लगाऊंगा, ये करूँगा। मैंने अच्छे कपड़े लेने हैं, कपड़े लेने हैं, क्लॉथ्स इज निच। पता नहीं क्या लेना है, सूट लेना है, पैंट लेनी, शर्ट लेनी, टोपी क्या, मुझे नहीं पता मैंने क्या लेना है, बट क्या है निश, क्या है? कपड़े लेने हैं, क्लॉथ्स। तो आप पहले अपना टारगेट सेट करते हो। सेम लाइक जब मैं अमेज़ोन पे प्रोडक्ट हंटिंग की बात करूंगा तो यहाँ पर भी कैटेगरीज हैं, यहाँ पर भी निशीज हैं। तो यहाँ पर अगर आप ऑल डिपार्टमेंट्स में जाएं तो ये आपको निशीज यहाँ पे नज़र आएंगी। ये सारी कैटेगरीज हैं। अब ये कैटेगरीज कैसे हैं? ऑल डिपार्टमेंट्स देखें, उसके अंदर याद रखिएगा अमेज़ोन के ऊपर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं, अमेज़ोन के ऊपर फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं। ठीक है, डिजिटल भी और फिजिकल प्रोडक्ट्स भी सेल होती हैं। तो यहाँ पे हमने सिर्फ उन कैटेगरीज में जाया करना है, उन निशेस में जाया करना है जो फिजिकल प्रोडक्ट से एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मैं किसी एक कैटेगरी को ओपन करता हूँ। चलें यहाँ से ना हम लेते हैं, ये मेरे पास एक कैटेगरी है होम एंड किचन, इसको मैंने ओपन किया। अब मुझे नहीं पता मैंने इसमें से क्या लेना है, मुझे नहीं पता, बस मेरी निश थी होम एंड किचन की प्रोडक्ट लेने आया हूँ। तो माई निश इज़ होम एंड किचन। इसके अंदर से मैंने क्या लेना है? अब इसके अंदर मजीद सब निशेस भी आ जाएंगी, सब कैटेगरीज भी आ जाएंगी कि तुम होम एंड किचन में आए हो, तो होम एंड किचन में क्या लेने आए हो? डेकोर की चीज़ें लेने आए हो, फर्नीचर लेने आए हो, किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट लेने आए हो, या बेड एंड बाथ, यानी कि मजीद कैटेगरीज, मजीद निशेस, सब निशेस। इसके अंदर जब मैं जाऊंगा ना भाई, हाँ मैं तो यहाँ पे डेकोर की चीज़ें देखने आया हूँ, तो अब ये मुझे अमेज़ॉन दिखाएगा कि भाई डेकोर की प्रोडक्ट्स लेनी है, तो ये आ गई डेकोर की प्रोडक्ट्स, ले लो क्या लेना है। दिस इज द वे टू यूज एन अमेज़ॉन प्लेटफॉर्म। ऐसे नहीं आंखें बंद करनी, इधर क्लिक किया, उधर क्लिक किया, ये किया तो वो किया। तरीका है किसी चीज़ को यूज़ करने का। तो ये मैंने आपको भी यूज़ करना बताया। पहले अपने जहन में निश को लेके आना है। मैं जब प्रोडक्ट हंटिंग को शुरू करूँगा तो मैं आपसे कहूँगा कि आपने होम एंड किचन पे काम करना है, आपने प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफिस की ढूंढनी है, आपने स्पोर्ट्स की ढूंढनी है, आपने किचन की ये मैंने आपको टारगेट देना है। ठीक है, तो ये निशेस को यूज़ कैसे करते हैं, इस प्लेटफॉर्म पे रिसर्च कैसे करते हैं, ये मैंने आपको थोड़ा सा गाइड किया इसके बारे में। अब सेम लाइक मैं आपसे कहता हूँ दुनिया के वो लोग दिखाओ जो बहुत अमीर हैं, जो अमेज़ॉन पे आके बड़ा पैसा बना चुके हैं, और निश वाइज दिखाओ कि होम एंड किचन की निश में कितना काम किसी ने क्या किया, किसी ने ब्यूटी की निश में कितना काम किया, स्किन केयर में कितना काम किया। तो फिर आप यहाँ से ऑल पे क्लिक करेंगे और ये लिखा हुआ बेस्ट सेलर्स, इस पे क्लिक करेंगे तो ये अब आप दुनिया के वो लोग देखोगे जिनको अमेज़ॉन ने रैंक किया है, अमेज़ॉन ने जिनको पोजीशन दी है। ये देखें जी, बेस्ट सेलर्स इन होम एंड किचन। ये एक ऐसा सेलर है जो नंबर 1 पोजीशन पे है, नंबर 2 पोजीशन पे। ये क्या होता है? इसको कहते हैं नंबर, ये नंबर 1 नंबर 2। पहले इसकी ना फिजिकल एग्जांपल, वैसी एग्जांपल लेते हैं। इसकी एग्जांपल क्या है? इसकी मेरे पास एक फैक्ट्री है, नहीं चले आपकी एग्जांपल लेता हूँ। मेरे पास 70 स्टूडेंट्स हैं,
मैंने किसी एक स्टूडेंट को डिक्लेयर करना है कि भाई ये है गोल्ड मेडलिस्ट, और मैंने ये भी डिक्लेयर करना है और नंबर 70 पोजीशन इसकी आई है। वो जो बेचारा नंबर 70 वाला होगा ना, वो नंबर 1 को देखेगा, यार ये मेरा क्या कसूर था? कसूर था ना, उसकी परफॉर्मेंस में इशू था, उसकी चीज़ों में इशू था, उसकी क्वालिटी में इशू था, या उसकी कोई ना कोई ऐसी चीज़ें लैक की हैं तो वो नंबर 70 पे गया है ना। तो ऐसे ही अमेज़ॉन अपने सेलर्स को पोजीशंस देता है कि भाई इसने इस महीने में इतना पैसा कमाया है, इसने आज इतने यूनिट बेचे हैं, इसने इतना रेवेन्यू जनरेट किया है, लोगों ने आके इसकी बहुत तारीफ़ें की हैं, इसकी रेटिंग, इसके रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे। तो फिर अमेज़ॉन उन सेलर्स को उठाता है जो अच्छी पोजीशन वाले होते हैं, अच्छे रेवेन्यू वाले होते हैं, उनको कहता है यू आर द बेस्ट वन। तो ये कहलाता है बेस्ट सेलर्स, और जो नंबर साथ लिखा हुआ है ये कहलाता है रैंक। तो तीनों को मिला दो तो क्या बन गया? बेस्ट सेलर्स रैंक। तो रैंक क्या है? पोजीशन। तो इसको हम BSR भी कहते हैं शॉर्ट टर्म में, BSR, बेस्ट सेलर्स रैंक। तो मेरे मुंह से निकला करेगा कि हम अच्छे BSR वाले प्रोडक्ट ढूंढेंगे, तो आपको पता होना चाहिए बेस्ट सेलर्स रैंक होता है BSR। वो लोग जिनके पोजीशंस होती हैं अमेज़ॉन पे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं, मंथली रेवेन्यू अच्छा जनरेट कर रहे होते हैं, रोज़ के अच्छे पैसे बना रहे होते हैं, लोग उनकी प्रोडक्ट्स को लाइक और अच्छे रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, वो अमेज़ॉन के फेवरेट्स होते हैं। याद रखिएगा, मैं आपको ऐसी ऐसी प्रोडक्ट भी दिखाऊंगा कि अमेज़ॉन का रैंक 4 लाख भी होगा, 3 लाख भी होगा, 10 लाख भी होगा। तो वो कितने बुरे होंगे? बुरे क्यों होंगे? उनके ऊपर नेगेटिव फीडबैक होंगे, उनकी इन्वेंट्री में इशू होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रहे होंगे। तो जब भी हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तो सबसे पहला हमारा मेन फोकस यही होता है कि वो दुनिया की कौन सी इतनी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, कौन सी ऐसी कैटेगरीज हैं, वो कौन सी ऐसी निशीज हैं जिसके ऊपर लोगों को पोजीशंस मिली हैं। फिर हम उन कीवर्ड्स को उठा के अपना आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट रिसर्च स्टार्ट करते हैं। तो फिर आप एक क्राइटेरिया के मुताबिक फुलफिल करके कहते हैं यार ये मैंने ढूंढ लिया प्रोडक्ट, इसमें मैं नाकाम नहीं हूँगा। तो ये थोड़ी सी बेसिक इसको लेके देखें। अब ये बेस्ट सेलर्स इन होम एंड किचन, यहाँ पे देखें मेरे पास ये कोई बेड शीट्स हैं, या आगे आपके सामने कुछ ये आ रहा है इंसेक्ट स्ट्रैप, ठीक है। तो ये देखें आपके सामने कितनी आम सी प्रोडक्ट्स हैं, कोई इतना ये नहीं कि बहुत कोई रॉकेट साइंस है। हर कैटेगरी देखें, स्पोर्ट्स की देखें, हर कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स हैं, ये देखें। अब यहाँ पे होता क्या है, हम चलते हैं किसी सब कैटेगरी के अंदर। चले मैं ना इसी को ओपन करता हूँ, सी मोर, होम एंड किचन की कैटेगरी को मैंने ओपन किया। अब ये होम एंड किचन के जो बेस्ट सेलर से वो आ गए हैं ना। अब इसकी जो सब कैटेगरीज या सब निशीज हैं वो क्या हैं? बाथ है, बेडिंग है, क्लीनिंग सप्लाईज हैं, फर्नीचर है, होम डेकोर है, आयरन है, किड्स होम स्टोर है, किचन एंड डाइनिंग है, पार्टी सप्लाईज हैं, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन है, वैक्यूम एंड फ्लोर केयर है। ये सारी क्या हैं? सब निशीज हैं। किसकी सब निशीज हैं? होम एंड किचन की। मैं कहता हूँ जी मेरा इंटरेस्ट है होम डेकोर में, कि मुझे बताओ वो होम डेकोर के टॉपर कौन है, जिसने अमेज़ॉन में पोजीशन हासिल की है, बहुत पैसा बना रहा है, वो कौन है? वो ये लोग हैं। नंबर 2 सेलर, नंबर 3 सेलर, नंबर 4 सेलर, नंबर 5 सेलर, नंबर 6 सेलर। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ अच्छा ये सेलर है भाई, ये क्या बेच के इतना आगे आया है, तो मैं इसका कीवर्ड यहाँ से चोरी करूँगा। कीवर्ड क्या है? प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नाम क्या होता है? कीवर्ड होता है। मैं कहता हूं जी इसका कीवर्ड, इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? बाथरूम रग्स। ये देख लिखा हुआ है बाथरूम रग्स। मैं इस कीवर्ड को अब अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे जाऊंगा, यहां पे जाके लिखूंगा बाथरूम रग्स, बाथरूम रग्स। मैंने जाके इसको एंटर किया। अब मेरे सामने क्या अमेज़ॉन ओपन करेगा? इसके सारे के सारे कंपेटिटर्स, सारे के सारे वो लोग जो इस कीवर्ड, इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, जो इसको बेच रहे हैं ना, सारे अमेज़ॉन ने ओपन कर दिए। ये देखो कितने सारे लोग बेच रहे हैं, लेकिन यहां से सेल जनरेट हुई है इस कीवर्ड पे, इस कीवर्ड से पैसा कमा के पोजीशन आई हुई है। तो फिर हम इसी कीवर्ड के अगेंस्ट ढूंढना शुरू कर देंगे अपने क्राइटेरिया के मुताबिक कि भाई वो कौन सी होलसेल की प्रोडक्ट है जो मैं लूँ और एक्टिव करूँ और पैसा बनाऊँगा। तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना आपको आना चाहिए। तो ये देखें मैंने कैसे कैटेगरी को फॉलो किया,
सब कैटेगरी को फॉलो किया, एक कीवर्ड उठाया और कंपैरेटर निकाल के आपको दिखा दिया भाई ये दुनिया के वो लोग हैं जो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो जब भी मैं प्रोडक्ट हंटिंग कहा करूँगा कि करनी है ऐसे से करनी है, तो आपने इसी स्ट्रेटजी को यूज़ किया करना है। ये नहीं रैंडम आए अच्छा यार वो टोपियाँ देखते हैं, अच्छा ये वो कपड़े कपड़े देखते हैं, क्यों देखते हैं? यू मस्ट फॉलो द कैटेगरीज, यू मस्ट फॉलो द निश, NICHE निश, ठीक है, इसको आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ था निश एंड प्रोडक्ट सिलेक्शन। निश क्या है ये देख लेंगे यहाँ पे। निश इज अ फोकस टारगेटेड एरिया दैट यू सर्व पर्टिकुलरली वेल और यू कैन कॉल इट अ प्रोडक्ट ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल फिटनेस, हेल्थ केयर, होम डेकोर, गार्डनिंग, यही दिखाया आपको कि कैटेगरीज होती हैं, उसके अंदर प्रोडक्ट्स होती हैं। तो सबसे पहले आपने अपनी निश को फाइनलाइज करना होता है, अपना माइंड टारगेट एरिया सेट करना होता है, फिर आप एक रेलिवेंट जगह पे पहुंचते हो, वरना आप पहुंच ही नहीं पाते। चलिए इसको भी रहने देंगे, क्या चीज़ है इसे आगे देखेंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि जब भी आपने Amazon.com, देखें मैंने जो होलसेल FBA की बात शुरू की है ना, वो मैंने अमेरिका से शुरू की है, ठीक है, ये याद रखिएगा। ये जो हम प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है USA से किया है, हम USA में पढ़ने लगे हैं कोर्स पहले, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। USA की डोमेन क्या है? Amazon.com यार, ठीक है। तो Amazon.com देखिए आपके सामने ऊपर ओपन भी है। और जब भी आपने Amazon के प्लेटफॉर्म पे आना है तो अपने अपने PC की लोकेशन सेट कर देनी है। ये बताइए थी कैसे करते हैं। आपने ऐसे डिलीवर टू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आके पोस्ट कोड डाल देना है, न्यूयॉर्क का, वाशिंगटन का, किसी भी स्टेट का। तो मैंने वो पोस्ट कोड आपको गूगल से निकाल के दिखाया था, क्योंकि यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेफ भी है 10001। तो इससे अप्लाई पे क्लिक करना है। जब तक आपका ब्राउज़र न्यूयॉर्क में अमेरिका के किसी स्टेट में स्विच नहीं होगा, आपको उस वक्त तक रेलिवेंट प्रोडक्ट्स नज़र नहीं आएंगे। ढूंढते रहोगे कि यार कैसे यूज़ करना था, क्या था, अमेज़न ओपन ही नहीं हो रहा, सर ने तो ऐसे कहा था तो वैसे कहा था। अब यही नहीं पता कि आपके ब्राउज़र की लोकेशन गुजराना शो हो रही है, तो लोकेशन पहले चेंज कर लीजिएगा। ये मैं ऑलरेडी करा चुका, बता चुका था। प्रोडक्ट हंटिंग या रिसर्च, जैसे मैंने आपको अभी थोड़ा गाइड किया है कि किस तरह से हम एक कैटेगरी को फॉलो करके उस प्रोडक्ट तक पहुंचते हैं। जब आपको वो प्रोडक्ट लगती है कि वाकई ये किसी अच्छे सेलर की प्रोडक्ट है या उसकी पोजीशन होल्डर की, ये कीवर्ड की प्रोडक्ट है, तो फिर उसके बाद जाके आप क्राइटेरियाज क्या होते हैं वो मैंने अभी आगे करवाने हैं आपको, उसके मुताबिक आप प्रोडक्ट ढूंढना शुरू करते हो, ठीक है। तो ये सारा एक चीज़ याद रखनी है, चाहे प्राइवेट लेबल हो चाहे होलसेल हो, कंपेटिटर्स का एनालिसिस बड़ा बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये मैं कल भी बहुत सारी बातों में बताया था आपको। कंपेटिटर एनालिसिस, कंपेटिटर का एनालिसिस बहुत बहुत अहम रोल प्ले करता है। ये क्या होता है, आपने तो प्रोडक्ट ढूंढ ली थी, अभी ढूंढ ली थी ना हमने, ये रग ढूंढ तो ली है, तो कंपेटिटर्स कौन है जो ये सारे बेच रहे हैं? कितने सारे, देखो कितने सारे हैं, कितने सारे नीचे भी आएंगे, अगले पेज पे भी आएंगे। सिर्फ यही नहीं है, और देखें, आते जाएं आते जाएं, ये लो जी 1 2 3 सो ऑन नेक्स्ट, कितने सारे पेजेस पे हैं। तो ऑल आर कंपेटिटर्स। भाई अगर आपने ये कीवर्ड ले लिया है तो अपने कंपेटिटर्स को भी चेक कर लो कि आपकी यहाँ पे जगह बनती है नहीं बनती। तो ये एनालिसिस का जो क्राइटेरिया है वो मैंने होलसेल का और PL का अलग अलग रखे हुए हैं। जब उसका स्कोर है उसका 14 से 11-12 आ जाए तो ओके, अगर 10 से 11 से कम आ जाए फेल, चाहे जितनी मर्जी मेहनत की थी फेल, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें अब आगे आनी हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस शुड बी स्ट्रॉन्ग।
तो पता लगा है थोड़ा सा। ऑफ कोर्स सेल्स जब भी आती है जब आपका कंपैरेटर एनालिसिस स्ट्रॉन्ग होता है। लीजिए अब थोड़ी सी हम बात करेंगे कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स प्रोडक्ट्स के नाम होते हैं। अब देखिएगा बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिनके नाम सेम रिपीट हो रहे होते हैं। आप ऐनक पहनते हैं, इसको ग्लासेस कहते हैं। वो लोग जो धूप की ऐनक पहनते हैं उनको भी ग्लासेस ही कहते हैं, कहते तो ग्लासेस ही हैं। वो लोग जो स्विमिंग करते हैं उसको भी ग्लासेस ही कहते हैं, लेकिन वो पिट वाइपर्स होते हैं। चीज़ें कैटेगरी एक ही है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो प्रोडक्ट निकलती है वो डिफरेंट होती है। तो ये याद रखिएगा, प्रोडक्ट हंटिंग यही तो है कि जो आपकी प्रोडक्ट है वो रेलिवेंट कैटेगरी में जाके सेट हो और जब वहाँ से निकल के आए तो वो रैंक हो। तो ये चीज़ें सारी मैंने आगे रखी हुई हैं, शीट बनाई हुई है इसकी मैंने। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ सन ग्लासेस। अब मैं किसी कैटेगरी में नहीं जा रहा। पहले तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि एक कैटेगरी एक निश से कैसे जाना है। अब ओपन कीवर्ड, माय कीवर्ड इज, मैंने ऐनक लेनी है बस। सन ग्लासेस फॉर मैन लिख दिया मैंने, तो ये सन ग्लासेस आ गए। लोग ऐसे भी तो आते हैं, उनको क्या पता कैटेगरी में कैसे जाना है। वो तो हमने एक प्रोसेस के थ्रू अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए सीखा है ना। अब लोग यहाँ पे ये लेने भी आते हैं, खाली ग्लासेस, ये लेने भी आते हैं, ये लें। चीज़ें वही नज़र आ रही हैं, लेकिन आने का जो अंदाज होगा कस्टमर का वो डिफरेंट वे से होगा। लेकिन उसके अगेंस्ट आपकी प्रोडक्ट रैंक होकर नज़र आए। दिस इज़ कॉल्ड प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग, यही है। अब इसके ऊपर महारत कैसे हासिल करनी है वो इंशाल्लाह हम मैनुअल भी देखेंगे, टूल पे भी आएंगे, एक्सटेंशंस पे भी जाएंगे, शीट बनेंगी, एक्सेल में काम डाटा सेव करेंगे, ये सारी चीज़ें चलेंगी। अब शॉर्ट समरी सुन लें कि एक होलसेल एफबीए की प्रोडक्ट कंप्लीट अमेज़न के वेयर हाउस में कैसे जाती है, कैसे एक्टिव होती है। शॉर्ट समरी, ताकि जब हम इसकी स्किल को पकड़ें तो आपके जहन में चीज़ें चल रही हों कि समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसके बाद ये वाले फेज़ होते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या होती है कि आपने अपने क्लाइंट से अमेज़न का सेलर सेंट्रल अकाउंट पूछना होता है। अगर नहीं है तो बना कर देना है, कैसे देना है वो हम सीखेंगे सारा। तो वो अकाउंट शुड बी प्रोफेशनल होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, आपके क्लाइंट के पास अमेरिका में अगर वो होलसेल कर रहा है तो अमेरिका में, अदरवाइज यूके में तो एलटीडी कंपनी लाजमी हो। जब तक कंपनी नहीं होगी आप किसी ब्रांड से अप्रूवल नहीं ले सकते। कंपनी कैसे बनती है? कंपनी बनाने के प्रोसेस को यूएसए में एलएलसी कहते हैं। कंपनी उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक यूएसए का एड्रेस, फ़ोन नंबर ना हो और रेलिवेंट कस्टमर का क्लाइंट का पासपोर्ट ना हो। जब आप कंपनी फाइल कर लेते हैं, वो कंपनी आप अमेज़न के अकाउंट पे लगाते हैं, अकाउंट रेडी हो जाता है। फिर आप प्रोडक्ट ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद जब सबसे मेन काम होता है प्रोडक्ट ढूंढना, उसके बाद होता है सप्लायर ढूंढना, होलसेलर ढूंढना, ब्रांड का नाम ढूंढना, ब्रांड की वेबसाइट ढूंढना, ब्रांड का एड्रेस ढूंढना, ब्रांड का फ़ोन नंबर ढूंढना, ब्रांड की ईमेल ढूंढना। कोई एक चीज़ भी मिल जाए तो आप उस ब्रांड तक पहुंच जाते हैं। सुपर एशिया का कुछ भी नहीं मिल रहा, सुपर एशिया का फ़ोन नंबर तो मिल गया ना, तो कॉल कर लो उसको। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कॉल कर लो, ठीक है। तो कॉल करके भी हम अप्रूवल यस और नो में ले सकते हैं। बड़ा ही आसान तरीके हैं, इस पर मेरे लेक्चर हैं सारे। तो ये एक लेक्चर कहलाता है ब्रांड अप्रूवल का, आगे आएगा। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कैसे ब्रांड अप्रूवल होती है। आप कॉल करते हैं, कैसे कॉल करते हैं मैं थोड़ा टेम्पलेट आपके सामने भी बोलूँगा। तो बहुत आसान होता है, अभी मैं चैट जीपीटी से भी ड्रा करवा के दिखाता हूँ आपको। सबसे पहले आपने अगर अमेरिका में कॉल कर रहे हैं या यूएसए में या यूके में कॉल कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले क्या देखना होता है, टाइम जोन को, कि यहाँ पे क्या टाइम है और वहाँ पे क्या टाइम है। उसके बाद आप गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून गेस्चर यूज़ करते हैं। अच्छा सा गेस्चर यूज़ करने के बाद आप अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं। हेलो, आई एम कॉलिंग ऑन बिहाफ ऑफ माई
LLC, that is named Anias LLC, that is residing in Florida. Address is this. I would like to get approval of your brand. I want to sell your products on Amazon. I'm already established a brand with different wholesalers. I have complete documentation regarding EIN number, regarding LLC. Would you like to continue a work with me or not? आगे से ये लड़की होती है वो yes या no कहती है. अगर वो yes कहती है, अमूमन लड़कियाँ ही होती हैं कॉल पे. अगर वो yes कहती है तो वो आपसे कहती है कैन आई हैव योर कंपनी ईमेल एड्रेस प्लीज़. आप उसे ईमेल एड्रेस शेयर करते हैं तो वो फिर आपसे डिटेल फॉर्म शेयर कर देती है कि आप इस फॉर्म को फिल करें. आप उस फॉर्म को फिल करते हैं. उस फॉर्म में क्या होता है? उस फॉर्म में यही होता है, LLC की डिटेल होती है, आपके वेबसाइट का नाम, ये चीज़ें सारी होती हैं. आप फॉर्म सबमिट करवाते हैं, उसके अगेंस्ट फिर आपको वो ब्रांड जो है एक कैटलॉग शेयर कर देता है. वो कैटलॉग शेयर करता है कौन सी? जिसके ऊपर फैक्ट्री की प्राइस लिखी हुई होती है कि भाई अगर तुमने बाहर ये प्रोडक्ट देखी थी ना तो बाहर थी $20 की, लेकिन ये वो कैटलॉग दिखा रहा हूँ, उन लोगों को दिखाता हूँ जो होलसेल के साथ चलते हैं, और ये वाला जो प्रोडक्ट है हमारे पास $3 का है. तो उसने जब आपको कैटलॉग दिखा दी ना वो वाली जिसके ऊपर होलसेल की प्राइस मेंशन थी, समझो आप जीत गए. बस यही तो होती है अप्रूवल. उसके बाद MOV को फॉलो करते हुए, MOQ को फॉलो करते हुए, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर वैल्यू को फॉलो करते हुए आप क्लाइंट से बात करते हैं. कम से कम 100 चीज़ें हमें खरीदनी पड़ेंगी, तो उसका कार्ड यूज़ करवा के आप पेमेंट कर देते हैं. फिर वो जो ब्रांड का ओनर होता है वो कहता है भाई आपकी प्रोडक्ट हम कहाँ भिजवाएं? आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया है. आप उसे कहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन के वेयर हाउस USA में शिप करनी है, क्या आप ये सर्विस देते हैं? वो कहता है नहीं ये क्यों दें हम, अगर देते हैं तो हम चार्ज करेंगे. अमूमन वो चार्ज कर लेते होते हैं. फिर वो आपसे डिमांड करते हैं लिहाजा हमें शिपमेंट प्लान दें बना के, ताकि हम आपकी प्रोडक्ट्स को अमेज़ॉन के वेयर हाउस में सेंड करें. फिर आप अमेज़ॉन का शिपमेंट प्लान क्रिएट करते हैं. ये सारा मैंने सिखाना है. आप हर प्रोडक्ट का बारकोड निकालते हैं, हर बॉक्स का बारकोड निकालते हैं. नंबर ऑफ़ प्रोडक्ट्स और नंबर ऑफ़ बॉक्सेस आपको आपका ब्रांड ओनर बताता है कि आपकी 100 प्रोडक्ट्स के 10 डब्बे बनेंगे. आप 10 डब्बों के बारकोड दो और 100 बारकोड्स ऑफ प्रोडक्ट्स दो. आप वो बारकोड्स के टैबलेट्स निकाल के दे देते हैं, तो वो जो ब्रांड ओनर होता है वो उसके स्टिकर बनवा के हर प्रोडक्ट पे लगाता है, हर बॉक्स पे लगाता है. FC अपॉइंटमेंट खुद बुक करता है. FC इज़ इक्वल टू फुलफिलमेंट सेंटर अपॉइंटमेंट. वो बुक करता है और आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन के वेयर हाउस के दरवाजे पे जाके रख देता है. और अमेज़ॉन की जो टीम होती है वो आपके प्रोडक्ट्स को स्कैन करती चली जाती है. स्कैन क्या? वो शिपमेंट प्लान जो बना के दी, स्कैन करती है और आपके डैशबोर्ड पे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा होता है 1 एक्टिव, 2 एक्टिव, 3 एक्टिव, 4 एक्टिव, 5 एक्टिव, 100. तो वो सारा आपके सामने चल रहा होता है लाइव. तो जब आपके सामने अकाउंट एक्टिव हो जाता है, प्रोडक्ट एक्टिव हो जाती है, इट मीन्स कि आपने एक कंप्लीट प्रोडक्ट होलसेल की एक्टिव कर दी है. तो ये इसकी शॉर्ट समरी है कि आपने प्रोडक्ट ढूंढने के बाद ब्रांड की डिटेल ढूंढनी होती है, ब्रांड से अप्रूवल लेनी होती है. अप्रूवल लेने के बाद प्रॉफिट मार्जिन भी निकालना सिखाऊंगा, कंपैरेटर एनालिसिस करेंगे. फिर वो प्रोडक्ट ब्रांड से लेने के बाद अमेज़ॉन के वेयर हाउस में कैसे जाएगी, शिपमेंट प्लान कैसे बनाएंगे, ये सारा ट्रैक जो है होलसेल का है. 70% चीज़ें जो हैं वो मैंने आपको इसी ट्रैक में करवा देनी है. 30% बाकी क्या बचेगा? प्राइवेट लेबल की सिर्फ हंटिंग बचेगी. शिपमेंट कैसे करते हैं, शिपिंग एजेंट कैसे ढूंढते हैं, सप्लायर कैसे ढूंढते हैं, तकरीबन हर चीज़ हम होलसेल में पढ़ चुके होंगे. ठीक है जी. तो ये शॉर्ट समरी मैंने आपको सारी बता दी है. तो ये वो काउंट होता है और यहाँ पे ये लिखा मैनेज ऑल इन्वेंट्री. तो यहाँ पे आपकी इन्वेंट्री जब अमेज़ॉन के वेयर में चली जाती है तो यहाँ पे लिखा हुआ आता है एक्टिव. ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आता है एक्टिव. ठीक है जी. दिस इज़ ऑल अबाउट अमेज़ॉन होलसेल FBA क्राइटेरियाज और सॉरी इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और ये कैसे काम करेगा, ये सारा मैंने आपको बताया है. अभी थोड़ा सा ना मैं आपको एक ब्रांड दिखाता हूँ जिसकी रिसेंटली अप्रूवल ली है. मैंने जिसकी रिसेंटली अप्रूवल ली है ना, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा उसके बारे में गाइड करता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा वो माइंड क्लियर हो. ये देखिए जी, ये एक ब्रांड है ला जोले माउस. इसकी प्रोडक्ट्स मैंने अमेज़ॉन पे पहले फाइंड की थी. चलें जी, पहले मैं ना इसी नाम को ना अमेज़ॉन पे लेके जाता हूँ. ला जोले माउस, इस नाम को मैं अमेज़ॉन पर लेके आया हूँ. ला जोले
माउस, ये देखें नाम आ गया वो ब्रांड का। मैंने सर्च किया, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो ला जोले माउस की हैं। मैंने इस प्रोडक्ट को यहाँ पे हंट किया, जो क्राइटेरियाज थे वो हमने पढ़ना है सारा। मैंने हंट किया, कंपैरेटिव एनालिसिस किया, मैं जीत गया। फिर उसके बाद मैंने ला जोले माउस की ना वेबसाइट ढूंढी, मुझे वो मिल गई, ये है वो वेबसाइट। मैं इस वेबसाइट पे आया और आके मैंने देखा कि यार ये ला जोले माउस जो है ना, ये तो वैसे भी डिलीवर करता है प्रोडक्ट्स कस्टमर्स को। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है $30 की कैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये डिफरेंट कैंडल्स की वो हैं, सांचे नहीं होते वो चीज़ें हैं। ये $30 का है। और यहाँ पर ये देखें जी, मेरे पास और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं। अब ये जो $30 की प्रोडक्ट है ना, ये मैंने इससे ली है $5 की, $5 की ली है मैंने। कैसे ली है? मैंने सबसे पहले ढूंढा कि भाई ये ब्रांड तो है, ज़ाहिरी बात है ये इसकी प्रोडक्ट्स अमेज़ोन पर बिक रही हैं। और जब भी किसी ब्रांड की प्रोडक्ट अमेज़ोन पे बिक रही होती है ना, सबसे पहली चीज़ हंटिंग में हम क्या चेक करते हैं कि वो ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। ये मैं अभी आप शुरू करने लगा हूँ लेक्चर आगे, कि वो ब्रांड खुद ना बेच रहा हो। जब आप ये चीज़ कंफर्म कर लेते हैं ना, तो फिर समझो कि लोग बेच रहे हैं तो आप क्यों नहीं बेच सकते। सुपर एशिया खुद तो बेच नहीं रहा अपने पंखे, लेकिन लोग उसके पंखे बेच रहे हैं तो आप उन लोगों में शामिल नहीं हो सकते। बना बनाया ब्रांड लगा के पैसे नहीं बना सकते, यही तो होलसेल है। अब यहाँ पे मैंने ये पहले कंफर्म किया था कि ये वाला ब्रांड अमेज़ोन के ऊपर खुद नहीं बेच रहा। जब मैंने ये कंफर्म कर लिया, उसके बाद यहाँ पे मैं आया इसके कॉन्टैक्ट में, फुटर में आया, यहाँ पे मुझे ये नज़र आया कॉन्टैक्ट का बटन, कॉन्टैक्ट का वो देखें, और ये नज़र आया होलसेल का फॉर्म नज़र आया। मैंने इस होलसेल के फॉर्म पे क्लिक किया तो यहाँ पे जनाब आ गया कि बताएं आपका नाम क्या है। मैंने यहाँ पे अपनी LLC का नाम डाला, बिज़नेस टाइप डाली मैंने कि मैं एक सेलर हूँ, ठीक है, अमेज़ोन का सेलर हूँ, ठीक है। मैंने अपना नाम लिखा, बायर नेम लिखा, फ़ोन नंबर लिखा। यहाँ पे मैंने एड्रेस कौन सा लिखना है, USA का, जो LLC का एड्रेस होगा वो लिखना, वो लिखा। लिखने के बाद लोकेशन ऑफ कोर्स पाकिस्तान नहीं करनी, USA करनी, क्योंकि हमारे पास कंपनी है। इस ब्रांड को यही लगेगा कि इसकी ये कंपनी है, ये USA में रजिस्टर्ड है, इसका ये एड्रेस है। और यहाँ पर आ गया आपकी कोई आपने पोर्टफोलियो दिखाना है कि आप हैं कौन, कोई छोटी मोटी वेबसाइट, वो शॉपिफाई पे बनवानी सिखाऊंगा आपको। आगे ब्रांड कौन सा कैरी कर रहे हैं आप, कैंडल्स, और किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं आप, वो कैटेगरी चूज़ करें। अगर कोई सोशल लिंक है, इंस्टाग्राम या फेसबुक का पेज है, वो लगाएं। सब्जेक्ट एंड मैसेज ये देखें यहाँ पे अब मैंने क्या लिखा था, उसके लिए हम जाएंगे अमेज़ोन के चैट GPT पे। जैसे मैंने कल आपको चैट GPT थोड़ा सा बताया था यूज़ करना, किसने जाकर यूज़ किया। चलें यहाँ पे चैट GPT पे आप आएंगे, प्रॉम्प्ट लिखेंगे। प्रॉम्प्ट क्या होती है, लिखना क्या है, मैसेज। मैं कहता हूँ ये राइट a wholesale account inquiry, brand name is La Jole Mouse on behalf of my LLC, that is, या आनिया मेरे नाम ऑलरेडी है, मेरी LLC आनिया LLC इन फ्लोरिडा क्या होता है, स्टेट है USA की, ठीक है। आई वॉन्ट अप्रूवल, इसको सेंड करें बस। इसका अगर आप प्रॉम्प्ट का रिजल्ट देखिएगा, सब्जेक्ट पढ़ें, सब्जेक्ट है बहुत ज़्यादा जूम हो गया, होलसेल अकाउंट इंक्वायरी, ये मेरी LLC है, इंटरेस्टेड इन ला जोले माउस। डियर ला जोले माउस टीम, आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल। माय नेम इज दिस एंड आई रिप्रेजेंट आनिया LLC, a registered business based in Florida, USA. We specialize in high quality beauty and wellness products and are very interested in carrying largest online operations. We are highly impressed with your product. तारीफ़ें कर रहे हैं उसकी
and brand aesthetic. We believe you are offering a align perfectly with our customer base. We would love to inquire. We would love to inquire about the possibility of opening a wholesale account. जब भी आप किसी ब्रांड से बात करते हैं तो आप सिर्फ एक ही कीवर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, होलसेल अकाउंट, कि मुझे आपके साथ होलसेल अकाउंट ओपन करना है। जिसका अकाउंट ओपन हो जाता है तो ब्रांड जो होता है ना उसको वो वाली कैटलॉग भेजता है जो होलसेल की कैटलॉग होती है। जो सुपर के बिस्किट कराची में बनते हैं ना वो 40 रुपये का नहीं है, वो बिस्किट 15 रुपये का है, 14 रुपये का बिस्किट है जो आप 40 से लेकर घर भी इस्तेमाल करते हैं। हमें सुपर की बिस्किट चाहिए 14 रुपये वाला, 14 रुपीज़ वाला बिस्किट ही चाहिए, उसी प्राइस पर ही चाहिए। तो उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स है लेने के लिए, ठीक है। तो यही कोर्स में हमने सारा सीखना है। तो यहाँ पे होलसेल अकाउंट, और उसके बाद अब होलसेल अकाउंट क्रिएट करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे बताए, डॉक्यूमेंटेशन क्या रिक्वायर्ड है, एमओक्यू क्या रिक्वायर्ड है, ये मैसेज, ये सारा जो इसका आया है सब्जेक्ट, सॉरी जो आई है डिटेल, इसको आप यहाँ से कॉपी करते हैं, ला जो लेमोस में आए, मैसेज में पेस्ट करें, और सब्जेक्ट क्या है वो भी आपको चैट जीपीटी ने दिया ना ऊपर, ये सब्जेक्ट यहाँ पे पेस्ट करें। तो आप अप्रूवल लेनी है, आप कॉल भी कर सकते हैं, आप फॉर्म भी फिल कर सकते हैं, आप ईमेल भी कर सकते हैं, आप सोशल पेज जो होते हैं ना, फेसबुक का पेज, इंस्टा का पेज, ट्विटर का, आप उसके थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। बात तो कॉन्टैक्ट करना है ना, तो कॉन्टैक्ट करने का कोई तरीका एक नहीं होता, बेशुमार होते हैं। हम लोग हेजिटेट करते हैं पर इंग्लिश में क्या हो जाएगा, गालियाँ निकाल देगा अगला बंदा इंग्लिश ना आई तो, ठीक है। तो और दे आर सो मैनी वेज। तो जब ये चैट जीपीटी कुछ अर्सा पहले नहीं था, 2-2.5 साल पहले, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको रिटर्न खुद देता था। मेरे बैचेस में जो स्टूडेंट पहले पढ़ के गए हैं ना, मैं उनको कॉन्टैक्ट खुद देता था कि यार ये यूज़ करना है, बस यहाँ पे ये बदल देना। लेकिन अब तो ये AI आ गया, तो अब लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं कि अमेज़ॉन की ब्रांड होलसेल ब्रांड अप्रूवल विद AI। ये कीवर्ड शायद आपको सुनने को कहीं मिले फाइबर पे उधर उधर, होलसेल अमेज़ॉन होलसेल FBA विद AI। तो जिसी दुकान ले आई, मैंने कुछ भी नहीं किया, AI ने कहा ये दे दो, मैं दे दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ब्रांड को अप्रोच करते हैं, सबमिट करते हैं और कैटलॉग का वेट करते हैं, बस। तो ये कोर्स ट्रैक की मैंने आपको कंप्लीट समरी बता दी है कि अमेज़ॉन होलसेल FBA क्या होता है, रिक्वायरमेंट्स क्या है, चलेगा कैसे, और इसकी पहली स्किल है वो है अमेज़ॉन होलसेल FBA की प्रोडक्ट हंटिंग, कि अब आपने इसकी प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट कैसे ढूंढनी है, ढूंढने के बाद ब्रांड कैसे ढूंढना है। ये फिर आगे शीट चलेगी हमारी सारी। अगर मैं आपको इसकी थोड़ी शीट दिखा दूँ, ये इसकी तरह शीट देखें आप, अब आपको थोड़ी समझ आएगी इस शीट की, कल तो आपको वैसे समझ नहीं आनी। ये देखें जी, ये है जी एक्सेल की शीट, ये मैंने कल ओवरव्यू दिया था कैसे बनती है, लेकिन ये मैं आपको बनी बनाई शीट्स दूंगा, हेडर मैं दिया करूँगा। सबसे पहला काम है, हमने ना प्रोडक्ट ढूंढनी है पहले, यहाँ तक जो कॉलम्स हैं वो प्रोडक्ट ढूंढने के होंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट्स विनिंग होंगी उनकी हम ढूंढेंगे वेबसाइट, उनके ब्रांड को ढूंढेंगे कि हमें कुछ ना कुछ मिल जाए, इसे रिवर्स सोर्सिंग कहते हैं। फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे कि क्या हमें कुछ बचेगा या नहीं बचेगा। फिर हम बाय बॉक्स, ये चीज़ें सारी मैं आपको बताऊंगा क्या होती है, वो देखेंगे। फिर कंपैरेटर का एनालिसिस फाइंड करेंगे। अगर इसका स्कोर, ये स्कोर देखे शुरू में 13, 11, 11, 12 स्कोर विनिंग आ जाता है मोर देन 10, तो फिर हम उस कीवर्ड के अगेंस्ट जाके डेफिनेटली फाइवर पे शोर मचाएंगे कि हमारे पास ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे ब्रांड्स मौजूद हैं जिसके थ्रू आप डेफिनेटली इसको ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप अब चलेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द अमेज़ॉन होलसेल FBA।